राइट। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत अनहोनी अनूठी कहानी है जिसमें यहाँ पर जो लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी यानी रुक्मिणी जी ही लक्ष्मी स्वरूपा है। और वो लेकिन कहानी में लक्ष्मी जी का ही नाम दिया हुआ है। ये कहानी जो है जगन्नाथपुरी की बहुत प्रचलित कहानी है, बहुत फेमस। वही की कहानियों से मैंने जो सुनी और मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ था, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जगन्नाथ जी की और लक्ष्मी जी की कहानी है। सो हियर जगन्नाथ एंड लक्ष्मी जी आर हस्बैंड वाइफ इन अ सेंस कि कृष्णा और रुक्मिणी हस्बैंड वाइफ है और उनके साथ में बलदाऊ है, बलराम जी। अब ये कथा ऐसी है कि लक्ष्मी जी के द्वारा कृष्ण भगवान जी ने यानी जगन्नाथ जी ने ऐसी कहानी, ऐसा सबक सिखाया है सारी जनता को, सारी दुनिया को, और खास करके अपने बड़े भाई को। एंड उन्होंने खुद ही ऑल्सो बोर द ब्रंट, क्योंकि उन्हें ये सबक सिखाना था तो उसका उन्हें खुद भी भुगतान करना पड़ा, वो ड्रामा और लीला में। तो ये सुंदर कथा यहाँ से आरंभ होती है। तो मार्ग शीर्ष का महीना अब थोड़े दिनों में शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना। मार्ग शीर्ष नॉर्मली इंग्लिश कैलेंडर में करीब करीब दिसंबर में आता है। मेरे ख्याल से हिंदू कैलेंडर में अब शायद शुरू हो चुका होगा, वील हैव टू चेक। नॉर्मली दिसंबर का जो महीना होता है, 15 दिसंबर, 10 दिसंबर से 10-15 जनवरी तक, ये मार्ग शीर्ष का महीना अप्रोक्सीमेटली कहलाता है। मार्ग शीर्ष के महीने में बहुत सारी स्त्रियां, महिलाएं जो है वो लक्ष्मी जी का व्रत रखती हैं। और लक्ष्मी जी उस दौरान अपने सब भक्तों के घर में एक एक करके शी ट्राइज टू विजिट, उनके घर में जाती है, उनको मिलना चाहती है, उनके ऊपर दया रखना चाहती है, उनको वरदान देने का प्रयत्न करती है। तो बहुत सारी महिलाएं, स्पेशली आप देखोगे कि कोई ना कोई तरह का व्रत लक्ष्मी जी का इस दौरान पे करती रहती है। तो ऐसे ही समय ये मार्ग शीर्ष के महीने में एक दिन लक्ष्मी जी अपने घर से यानी कि अपने मंदिर से निकली है वो, और निकलकर वहां पहुंची है कहाँ, अपने अपने भक्तों के घर में। तो एक बड़े से धनाढ़ जो व्यवसायिक था, बिजनेसमैन, बहुत रिच, बहुत धनवान बिजनेसमैन के घर में वो पहुंचती है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब घर तो जरा भी साफ सुथरा नहीं है, कोई कचरा पड़ा है, सारा पूरा फैला पड़ा है घर। और सब देर तक सो रहे हैं, कोई समय से सुबह उठ नहीं रहा है। मतलब बहुत आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं। और जरा भी, मतलब जैसे लक्ष्मी जी के लिए हम बोलते हैं कि साफ सुथरा घर सजा के रखो, इस प्रकार का कुछ नहीं उनको दिखा। तो वहां पर उन्होंने जो घर की सबसे बड़ी, जो ज्येष्ठ महिला थी, सबसे उम्र वाली महिला थी, उनको लक्ष्मी जी ने कहा कि देखिए, आपको अपने घर को थोड़ा सजा के संवार के रखना चाहिए, है ना। सजा के संवार के रखने में लक्ष्मी जी जब वहां रहती है तो उनको भी आनंद आएगा। तो उस औरत ने सुनी अनसुनी कर दी, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कुछ भी उसका जवाब नहीं दिया। और ऐसे ही जब वो उन्होंने अनसुना कर दिया तो लक्ष्मी जी का मन थोड़ा खराब हो गया। लक्ष्मी जी वहां से रूठ कर, अनमने मन से, न चाहते हुए भी रूठ कर वहां से निकल गई। जब वो उस घर से निकली तो लक्ष्मी जी जब घर से निकलती है तो क्या होता है, सारी घर की समृद्धि खत्म हो जाती है। जो ऐश्वर्य है, जो जो सुंदरता है, वो सब खत्म। पूरा परिवार एकदम धनहीन, धनवान से धनहीन हो गया, गरीब हो गया, एक्चुअली दरिद्र हो गया। लक्ष्मी जी वहां से निकली। अब उसके बाद वो गई एक और अपने भक्त के घर में। ये जो भक्त थे, ये चांडालों के गांव में रहते थे और चांडाल ही थे। वहां पर एक स्त्री थी जिसका नाम था श्रिया चांडालिनी। जो ये श्रिया थी, श्रिया चांडालिनी, ये लक्ष्मी जी की अनन्य भक्त थी। हमेशा लक्ष्मी जी का उपवास करती थी, भोग लगाती थी और बहुत प्रेम से उनका हर व्रत का पालन करती थी। परंतु जाति से वो चांडाल थी। अब थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारी हिंदू संस्कृति में सबसे जो अधम जाति का कहीं वर्णन किया गया है वो है चांडाल जाति। तो जो जातियां होती थी, वो उनका जो क्लासिफिकेशन उनके नॉर्मली कर्म से थोड़ा होता था, लेकिन उनके खान पीन के, आहार की क्लासिफिकेशन जो था उनके डाइट के अनुसार ज्यादा होता था।
डाइट के अनुसार, इसीलिए जो बोलते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। तो जब हमारा डाइट के अनुसार क्लासिफिकेशन होता था पुराने जमाने में, जो एकदम शुद्ध और सात्विक भोजन करते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। वो थोड़ा सा राजसिक करते थे, उनमें राजसिक प्रवृत्ति आती थी, वो क्षत्रिय होते थे। इसी प्रकार राजसिक और तामसिक के बीच वाला जो भोजन करते थे वो वैश्य कहलाते थे, बिजनेसमैन। और जो संपूर्ण तामसिक भोजन करते थे वे होते थे शूद्र। सो सी, दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर कट आउटलाइन कि आप अपने आप को, जिस प्रकार का आप भोजन लेते हैं उस प्रकार से आप अपनी जाति को, अपनी मानसिक प्रवृत्ति को बदल कर अपनी जाति बदल सकते हैं। नॉट लाइक कि आजकल जो हो गया, जो आउटकास्ट है, जिसको सरकार ने लिख दिया शेड्यूल कास्ट, वो शेड्यूल कास्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल आप, अगर वो शेड्यूल कास्ट है और अगर वो पढ़ा रहा है या ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण यानी कि अगर प्रोफेसर है कहीं पर तो उसको क्लासिफिकेशन से वो हटा देना चाहिए। पर अब सरकार को ये सब कहाँ पता शायद उनकी भी क्लासेस लेनी चाहिए एक बार। तो जो चांडाल होते थे वो सबसे जो गंदा उनका आहार यानी कि कुत्ते का मांस वो खाते थे। तो कुत्ते का मांस खाना वो सबसे अधम कार्य, और वो चांडाल जो जाति थी वो होती थी। देखिए, कहीं पर भी हमारी जो शास्त्र है वहां पर कहीं पर भी गौ मांस का कहीं पर भी लिखा नहीं गया है कि कोई गाय का मांस खाता हो। अब वो प्रचलन है आजकल, यूएस जाके, अमेरिका में और सब विदेशी जगह पे जाते हैं। तो स्टोरी से हट गए हम। लक्ष्मी जी गई श्रिया चांडालिनी के घर पे, जो कि चांडाल थे, जो अपने डाइट से, अपने आहार से चांडाल थे, कर्म से चांडाल थे, लेकिन उनके घर में लक्ष्मी जी की सेवा और पूजा होती थी। जब लक्ष्मी जी गई तो घर देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई कि इतना सुंदर साफ सुथरा घर रखा हुआ है, इतना डिसिप्लिन है लोगों में। वहां पर जो घर के परिवार के सदस्य जो रहते हैं, सुबह समय पर उठते हैं, अपना समय से काम काम पर जाते हैं, भोजन करते हैं, हाथ धोते हैं, मतलब क्लेanलीनेस ऑफ द बॉडी एंड क्लेanलीनेस ऑफ द हाउस एंड क्लेanलीनेस ऑफ द माइंड। मतलब उनका मन भी दूषित नहीं था, हृदय भी दूषित नहीं था, घर भी दूषित नहीं था। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी जी ने उनको वरदान दे दिया, और वहीं पर वो खुश हो गई तो उन्होंने वरदान दे दिया, तो वो बहुत पैसे वाले और वो धनवान हो गए। रहे वो कर्म से जैसे होंगे जाति से, परंतु वो बहुत धनवान हो गए। उनके घर में वरदान देकर लक्ष्मी जी बाहर आई। अब उनका अपने घर जाने को समय हो रहा था और वो अपने घर, अपने मंदिर को जाने लगी प्रस्थान। तब वहां पर जगन्नाथ और बलदेव जी ने उनको देख लिया। ये शाम को निकलती है लक्ष्मी जी, रात को, और सुबह अपने घर वापस आ जाती है। और सुबह सुबह जगन्नाथ और बलदेव जी जो है वो अपने मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, और मॉर्निंग वॉक पर जाते जाते उन्हें लक्ष्मी जी दिखी कि अरे, ये तो कहीं से वापस आ रही है। तो बलदाऊ जो है, बलराम जी, उन्होंने कृष्ण जगन्नाथ जी से पूछा, अरे, ये कहाँ से आ रही है लक्ष्मी जी सुबह सुबह, कहाँ इधर से, और ये भी चांडालों के इलाके से? यहाँ पर तो सारे चांडाल रहते हैं, चांडाल के घर से निकल कर आ रही है। तो जगन्नाथ जी ने बोला, हाँ बलदाऊ भैया, आप चिंता ना करो। लक्ष्मी जी जो है ये अपने भक्तों को मिलने गई है, उनको वरदान देने गई है। जो इनके भक्त हैं उनके ऊपर ये अपनी कृपा बरसाने जाती है रात को इस महीने में। तो बलदाऊ जी बोले, लेकिन ये तो पूरा चांडालों का इलाका है, ये तो चांडालों के घर जाकर पूरी की पूरी अपवित्र हो गई होंगी, फुल। तो बोलने लगे कि और ये तो चांडाल जो है वो एक दूसरे किसी दूषित कर देते हैं, और खुद लक्ष्मी जी अपवित्र हो गई होंगी। अब तुम इनको अपने घर में कैसे ले सकते हो? ये तो पूरी की पूरी शी इज अछूत। लक्ष्मी जी खुद अछूत हो गई है चांडाल के घर से निकलकर। अब ना तो मैं इनके साथ रहूंगा और ना ये हमारे घर में रह सकती है। मैं तो आपको अल्टीमेटम दे रहा हूं। बलराम जी जगन्नाथ जी कैसे कह रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहा हूं कि तुम इनसे कह दो कि अब घर वापस आने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से मिलेगी तो हमारा जो मंदिर है, हमारा जो घर है, वो पूरा का पूरा दूषित हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। या तो इस घर में ये रहेंगी या इस घर में मैं रहूंगा। जगन्नाथ जी विस्मित हो गए कि मैं अपनी पत्नी को रखूं, मनाऊं, या अपने बड़े भाई का अनादर करूं। जगन्नाथ जी ने एक दो बार बलराम जी को समझाने की कोशिश की, प्रयत्न किया
कि भैया आप समझो, ये उनके भक्त है और भक्तों में कहाँ ऊंच नीच होती है। जो भक्त है वो कोई ऊंचा और नीचा थोड़ी कहलाता है, भक्त तो भक्त है। अब जगन्नाथ जी अपने मन की बात कह रहे थे, पर बलराम जी के भी तो समझ में आना चाहिए। तो जगन्नाथ जी ने सोचा चलो एक अलग तरीके से समझाया जाता है। बलराम जी हठ धर कर बैठ गए कि नहीं, मैं तो मानने वाला नहीं हूं। अपने हमारे घर में या तो लक्ष्मी जी रहेंगी या तो मैं रहूंगा। जगन्नाथ जी ने सोचा चलो एक नई लीला का अब आरंभ होने वाला है। जगन्नाथ जी ने जब लक्ष्मी जी घर आने लगी तो जगन्नाथ जी ने कहा कि देवी कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। बोले क्या हुआ प्रभु? तो बोले ऐसा है कि बलदाऊ को दाऊ भैया को थोड़ा तकलीफ हो रही है कि आप अछूतों के घर से निकल कर आ रही हैं और हमारे मंदिर को, हमारे घर को अपवित्र और अछूत कर देंगी। लक्ष्मी जी हैरान हो गई कि हे प्रभु जगन्नाथ हो, आप तो जगत के नाथ हो, आप कब से भक्तों में भेदभाव करने लग गए? तो जगन्नाथ जी थोड़ा सा अधूरा सा मुस्कुराए और सोचने लगे अब क्या ही बताऊं देवी तुमको, पर अपने बड़े भाई की बात का अनादर तो नहीं कर सकता ना। और उनकी इच्छा है कि अब आप यहाँ पर नहीं रह सकती, हमारे मंदिर में हमारे साथ हमारे घर में नहीं रह सकती। तो जो लक्ष्मी जी थी, उन्होंने कहा आपको पता है कि मैं मार्ग शीर्ष महीने में अपने भक्तों को मिलने जाती हूँ, उनको दर्शन देने जाती हूँ, उनके ऊपर कृपा करने जाती हूँ। आप किस तरह से इतने दकियानुसी हो गए हैं? भक्तों में थोड़ी कोई भेदभाव होता है। पर जगन्नाथ जी बोले देवी ये हमारे हाथ में नहीं है। तो बोले फिर आपके हाथ में नहीं है तो मेरे भी हाथ में कुछ नहीं है। मैं चली और मैं जा रही हूँ और मैं आपको श्राप दे रही हूँ। और क्या श्राप देकर गई कि मेरे जाने के बाद मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको कभी भी आपको पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा अपनी तृप्ति करने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए पर्याप्त अन्न कभी नहीं प्राप्त होगा। आपकी भूख केवल मेरे बनाए हुए खाने से ही मिटेगी। जब तक आप मेरी कदर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये कहकर वो मंदिर से चली गई। मंदिर से चली गई, घर से चली गई तो मंदिर से जितने लक्ष्मी जी के पार्षद थे, उनकी जो सखियां थी, उनकी देवियां थी, उनकी जो सहेलियां या जो भी उनकी सेवा करने वाली जो थी, सेविकाएं थी, उन सबको वो साथ में लेकर चली गई। अब रह गए कौन मंदिर में? जगन्नाथ जी और बलदेव जी अकेले। अब आप सोचिए खुद कि जिस घर से लक्ष्मी जी चली जाए तो वहां क्या होगा? लक्ष्मी जी चली जाए तो पूरा दरिद्र फैल जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ लक्ष्मी जी। हम लक्ष्मी जी को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ही वे गई तो क्या हुआ? सारा मंदिर में से ऐश्वर्य चला गया, अनाज घर खाली हो गया, कुछ भी नहीं बचा अनाज घर में। और अगले दिन, उस वक्त तो पता नहीं चला, थोड़े समय के बाद में जब वो चली गई, थोड़े समय के बाद जब अपराह्न का समय आया, दोपहर के समय, अब जगन्नाथ जी बलदेव जी, जगन्नाथ जी को तो पता है कि क्या होने वाला है। बलदेव जी बोल रहे हैं अरे जगन्नाथ, ये तो अभी तक भोजन ही नहीं आया, क्या हुआ? तो जगन्नाथ जी ने बोला कि लक्ष्मी जी चली गई ना, आपने कहा नहीं रहूंगा, वो चली गई। तो बोली बाकी? बोले सब उनकी सेविकाएं भी चली गई, सब असिस्टेंट कुक सब लेके चली गई, वो एवरीथिंग इज गॉन। बोले अच्छा, चलो चलो चलकर देखते हैं किचन में और खुद ही कुछ बना लेंगे अनाज घर में। बलराम जी बहुत हिम्मत वाले। तो जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ा, बोलो चलो आज मजा आएगा, दोनों भाई मिलके कुछ किचन में कुकिंग शुकिंग करते। तो दोनों भाई किचन में घुसे। जब किचन में घुसे तो देखा चूल्हा टूटा पड़ा, मिट्टी के जो पतीले हैं, भगोने या मिट्टी के जो हंडिया वगैरह है पूरी खाली पड़ी है, जगह जगह ऐसे ही। अनाज घर में तो कुछ है ही नहीं, कोई अनाज नहीं, कोई मसाले नहीं, तो खाली हंडिया में पकाएंगे क्या? जब चूल्हा टूटा है तो करेंगे क्या? अब भूख बड़ी तेज लग रही थी तो बलराम ने बोला कि ऐसा करते, ये तो पूरा जो अनाज, ये जो अपना रसोई है, ये तो रसोई घर पूरी तितर बितर हो रखी है, कैसा तो इसका हाल है। एक काम करते हैं, साथ में चलते हैं दोनों, आज ना मधुकरी ही करके खा लेते हैं। जाते हैं, दान दक्षिणा में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, मधुकरी करेंगे, मांगेंगे, कुछ ना मिल जाएगा, आज का तो कार्यक्रम चल जाएगा, कल का कल देखा जाएगा। जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है चलो, मंद मंद मुस्कुराते हुए कि चलो जैसे तुम्हारी आपकी इच्छा बलदाऊ। अब दोनों ने ब्राह्मण का भेष धरा,
कैसा ब्राह्मण, एकदम गरीब दरिद्र ब्राह्मण का भेष धरा, फटे पुराने कपड़े पहन के। और उसके बाद अब ऐश्वर्य रूपी ब्राह्मण तो बन भी नहीं सकते थे ना, था ही नहीं ऐश्वर्य कुछ उनके पास बचा हुआ। तो ब्राह्मण का भेष धर के और गांव भर में घूमने लग गए। अरे मधुकरी थोड़ा दान दे दे मैया, थोड़ा दरवाजा खटखटाया, थोड़ा दान दे दे, गरीब ब्राह्मण है, भला करेंगे भगवान तुम्हारा, थोड़ा सा दान दे दोगी तो। अब जैसे ही कोई उनको देखे और उनकी शक्ल देखे, ना ना जाओ जाओ, दरवाजा उनके मुंह पे बंद। फिर कोई और जगह, अरे हटो हटो, हमारे दरवाजे ना हो, सुबह दे चुके, अब ना देना हमें, हो गया हमारा मधुकरी का। घूमते रहे, घंटों बीत गए, किसी ने, लोगों ने उनके मुख पे दरवाजे बंद कर दिए, किसी ने उनकी शक्ल देखकर भी उनको ऐसा दिया कि पता नहीं कैसे तो दिख रहे हैं आज, कि ऐसे दिखने वाले ब्राह्मणों को हम थोड़ा सा भी मधुकरी और दान नहीं देना चाहते। धूप में, झुलसती धूप में, गर्मी में, पसीने में, श्रम बिंदु से भरे हुए माथे से, और सब पसीना बह रहा है, प्यास के मारे पूरी जान निकल रही है, सूख रही है, भूख के मारे बुरा हाल। चलते चलते किसी जंगल के पास में पहुंचे, वहां पर एक तालाब देखा। तो बोले, बलदाऊ बोले, भैया ऐसा करते हैं, तालाब के जाकर वहीं पर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जैसे ही दोनों तालाब के पास पहुंचे, पूरा तालाब सूख गया। ये लक्ष्मी जी का आदेश और निर्देश चल रहा है, उनके निर्देशन पर। जैसे ही पानी के पास पहुंचे, पूरा तालाब सूख गया। चलते चलते दोनों पहुंचे, थक गए, एक पेड़ के पास देखे, अरे भैया ये तो ऐसा है कि बड़ा अच्छा सा वृक्ष लग रहा है, कोमल कोमल पत्ते हैं, दो चार पत्ते इसकी टहनी जरा सा नीचे कर दो जगन्नाथ, तो मैं थोड़े से कोमल कोमल पत्ते तोड़ के यही जरा सा चबा ले। जगन्नाथ जी से जैसे ही टहनी नीचे की, सारे पत्ते मुरझा के गिर पड़े। सो यहाँ पर भी उनका कुछ नहीं हुआ। ये तो गड़बड़ हो गई आज तो। चलते चलते फिर वहां पर थोड़ी दूर आगे एक मंदिर के बाहर एक बुढ़िया जो थी, धनवान जो महिला थी, वो सबको कुछ बांट रही थी, प्रसाद बांट रही थी। अब ये दोनों ब्राह्मण फटे हाल बने हुए थे, ये उस लाइन में जाकर खड़े हो गए कि यहाँ ही चलो, कुछ थोड़ा सा प्रसाद मिल जाएगा। तो जैसे ही इनका नंबर आया, देखा कि ये तो मुरमुरे बांट रही है। जैसे ही उन्होंने मुरमुरे निकाल के ऐसे देने चाहे, जोर से हवा का झोंका आया और सारा मुरमुरा उड़ाकर ले गया। ये सब लक्ष्मी जी के आदेश और निर्देश के हो रहा था। सारा का सारा मुरमुरा वहां से उड़ गया। अब ऐसा है कि भले इंद्रद्युम्न जो राजा थे, जो पहले की कथा है एक बार की, जो मैंने सुनाई हुई है जगन्नाथ जी की, शायद कथामृत 20 या कुछ होगा मेरे ख्याल से, आप देख लीजिएगा एक बार। तो उस वक्त इंद्रद्युम्न राजा ने जगन्नाथ जी से एक वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आप हमेशा प्रसाद ग्रहण करते रहा करोगे, क्योंकि प्रसाद से ही कलयुग में सबका उद्धार होने वाला है। पुरी में कहते हैं ना कि जैसे वृंदावन में, डस्ट के अंदर, वृंदावन की रज में जो लौटने का, जो उससे जो उद्धार जो मिलता है प्रभाव, वही जो उसी प्रकार का उद्धार जो है, उसी प्रकार का प्रभाव जगन्नाथपुरी में प्रसाद खाने से उसका श्रेय मिलता है। इंद्रद्युम्न राजा ने जगन्नाथ जी से ये वायदा लिया था, उनसे वचन लिया था कि आप खाना खाने के बाद जैसे ही हाथ धोने जाएंगे, तुरंत आपका अगले फिर खाना खाने का समय हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो इतनी भूख लग रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनका जो वचन मैं कैसे पूरा करूं। अब चलते चलते दोनों भाई पहुंचे चांडाल नगरी। चांडालों के एक गांव था, वहां पहुंचे। ये श्रिया चांडालिनी नहीं थी, पर चांडालों के गांव में पहुंचे, और जगन्नाथ जी बलदेव जी एक दूसरे को देखने लग गए। बड़ा बुरा हाल है, भूख के मारे, प्यास के मारे, पसीने छूट रहे हैं। तब उस समय वहां पर उन्होंने सुना कि चांडालों के गांव में एक जो परिवार है, बड़ा दानी दानी परिवार है, बहुत दान पुण्य करता है। अब ये लोग दोनों उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ ब्राह्मण देवता, हम आपको देंगे जरूर। तब बलराम जी सकुचाने लगे, क्योंकि उन्हीं के ही मन में आया था कि चांडालों के हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए। तब उस समय जगन्नाथ जी ने, बलराम जी ने ये कंडीशन रखी कि देखिए ऐसा है कि हम आपके मन का जानते हैं कि क्या आप खिलाना चाहते हो और हमें दान दक्षिणा देना चाहते हो। हम उसको पूरा भी करेंगे आपके मन की इच्छा को। परंतु ऐसा है कि आप ना अगर दक्षिणा देना ही चाहते हो दान, तो आप हमें कच्चा अनाज दे दीजिए। दाल, चावल, सब्जी, कुछ भी इस तरह का आटा, कच्चा अनाज दे दीजिए, तो हम आपके घर के बाहर अपना चूल्हा अलग बनाकर अपना खाना पकाएंगे।
तो उन्होंने कहा जैसे ब्राह्मण देवता, जैसे आप बोलेंगे पंडित जी, हम वैसे ही कर देंगे। तो उन्होंने पंडित जी को, दोनों पंडित जो थे उनको थोड़ा सा दाल ला के दी, चावल दिया, आटा दिया, थोड़ा नए उनके लिए मट्टी के चूल्हे बाहर से मंगवा के दे दिए, वो चूल्हा नहीं सॉरी, मट्टी के जो हंडिया और सब तवा इस तरह का जो था बर्तन, मिट्टी के बर्तन बाहर से मंगवा कर दे दिए। और किसी बाहर वाले से कह के वहां पर एक चूल्हा भी मिट्टी का बनवा दिया। साथ में गोबर रख दिया कि आप इसको अच्छे से मुल्तानी मिट्टी से लपेट लो, या गोबर लगाना है या गंगा जल डाल के छिड़क के आप इसको शुद्ध कर लो। अब दोनों भाई वहां पर बैठे हैं, देख रहे हैं कि चलो अब खाना बनाना है हमें। तो बलराम जी कहते हैं जगन्नाथ ऐसा कर, तुम जरा थोड़ा सा दाल चावल चढ़ाना शुरू कर दो, उसके अंदर आलू और जो भी तुम्हें डालना है, बैंगन गाजर जो भी तुम्हें डालना है सब्जी डाल के तुम थोड़ी खिचड़ी भले पका लो, मैं जरा स्नान करके पवित्र होकर आता हूँ। अब बलराम जी गए वहां पर, बोले जरा सा मैं टहल के थोड़ा आई विल रिलीव माई सेल्फ एंड कम बैक, या पवित्र होके शुद्ध करके आ रहा हूँ नहा के। अब बलराम जी तो खिसक गए वहां से सब कार्य जगन्नाथ जी के ऊपर। बट ये तो कथा जगन्नाथ जी की थी, पूरी की पूरी लीला तो जगन्नाथ जी ने रची थी, बलराम जी को सबक कैसे सिखाते। तब क्या किया उन्होंने, थोड़ी देर में जब बलराम जी वापस आए तो देखे कि जगन्नाथ तो सर पकड़ के बैठे। बोले अरे क्या हुआ, बोले देखो ना भैया, कब से फूंक रहा हूँ, चूल्हा फूंक रहा हूँ, जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चूल्हा है कि जलता ही नहीं, जल ही नहीं रहा। और फिर वो जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, माचिस तो नहीं होगा, लकड़ी जो भी करके जलाई होगी, और फिर वो ऐसे फूंक मार रहे हैं और आग जल रही है, बुझ रही है, सिर्फ धुआं 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 हो रहा है। बोले मेरे से नहीं हो रहा। बलराम जी बोले हट, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, चल मैं तुझे सिखाता हूँ कि चूल्हा कैसे जलाया जाता है और खाना कैसे बनाया जाता है। बलराम जी वहां पर बैठे और बलराम जी ने फिर से वही चूल्हा जला के और फूंक मारने की कोशिश की और जलाने की कोशिश की, तो चिंगारी उठती और फिर धुआं 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 हो जाता और सब खास खास के दोनों का बुरा हाल हो गया, खांसे गए, ये तो धुआं, और आंख मसल रहे दोनों की, क्या हो रहा है, ये तो बड़ी आंख, धुआं सारा आंखों के अंदर घुस रहा है और धुआं गले के अंदर घुस रहा है, कुछ बन नहीं रहा। बहुत देर हो गई, ऐसे ही भूख में बुरा हाल था, इतने परेशान हो गए, 1 डेढ़ घंटे तक यही दोनों भाई परेशान होकर फिर वापस से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले अब बलराम जी जो थे वो बोले कि ऐसा करते जगन्नाथ, अब और ना होता, बहुत हो गया। ऐसा करो, ये जो चांडालों की जो फैमिली है, जो परिवार है, इनसे बोल देते हैं कि जो भी आपके यहाँ बना हुआ भोजन है वो आप ले आइए, हम वो बना हुआ भोजन खा लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे। जगन्नाथ जी विस्मित हंसी हंस रहे थे फाइनली वही हो रहा था जो उन्हें चाहिए था, वो जो मन में उनके चल रहा था। तो फिर दोनों गए, फिर से उन्होंने दरवाजा खटखटाया और वो जो थे परिवार दाम्पत्य जो बाहर आए और बोले कहिए पंडित जी क्या करें। तो बोले ऐसा है कि आपके यहाँ जो भी बना है ना, आप ले आइए खाना और साथ में थोड़ा गंगा जल दे दीजिए, उसकी शुद्धि करके और हम खा लेंगे। तो वो लेके आए तो बोले गंगा जल तो अब रहा नहीं, हमने तो आपको ही दे दिया था, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था, एवरीथिंग वाज गॉन। तो उनके घर से दोनों खाना आया, दोनों बैठ के उनको परोसा जाने लगा, पूड़ी सब्जी। अरे देख के ही इतना मन अच्छा लगने लग गया, उनको इतना अच्छा लगा कि समझ नहीं आया कि अभी इसको देखते ही रहे या खाए भी। तो दोनों ने जैसे ही वो खाना आया और तुरंत उन्होंने खाना शुरू किया, एक कौर जो मुंह में डाला, एक खिराई जो मुंह में डाली, तो उनको लगा अरे ये तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन कि जैसे मतलब इतने सदियों से जो हम खा रहे थे वैसा ही भोजन। जल्दी-जल्दी उन्होंने खाते गए, तब उन्हें रियली और ज़्यादा एहसास होने लग गया कि ये तो इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है, जैसा हमारे घर में लक्ष्मी जी के बनाए हुए, लक्ष्मी जी के हाथों के बनाए हुए भोजन का स्वाद था। पूरा खाना पेट भर के खा लिया, उसके बाद में आया हलवा। बिल्कुल जैसे रोज़ खाने के बाद लक्ष्मी जी हलवा बनाकर उनके लिए लाती थी, उसी तरह का हलवा, खुशबू आ रही सुंदर केसर की, और उसके अंदर से वही हलवा जब खाया तो लगा ये तो ऐसा ही तो हलवा रोज खाते थे लक्ष्मी जी के हाथों का। अब जगन्नाथ बलदेव एक दूसरे को देखने लग गए और उन्हें विश्वास हो गया कि लक्ष्मी जी इसी चांडाल के घर में रह रही है। इतना धनवान, इतना दानी परिवार, ये वही श्रेया चांडालिनी का ही घर था, पर इतना यहाँ पर लक्ष्मी जी रह रही हैं स्वयं, और ये लक्ष्मी जी का ही हाथों का बना हुआ भोजन है, इसीलिए इतना
टेस्टी, इतना स्वादिष्ट है और इतना तृप्त करने वाला भोजन। तो लक्ष्मी जी ने भले स्वयं नहीं बनाया हो, पर वो जो गृह लक्ष्मी थी, उसके हाथों में लक्ष्मी जी का समझो प्रवेश हो गया और लक्ष्मी जी ने उनके हाथों से इसी प्रकार का भोजन बनवाकर इनको खिलाया। तब बलदेव जी ने जगन्नाथ से कहा कि ऐसा है जगन्नाथ, तुम ना जाओ, जाके अंदर से लक्ष्मी जी अंदर ही है, लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर उनको ले आओ और उनसे माफी मांग लो, उनसे क्षमा मांगो। जगन्नाथ जी बोले, मैं क्षमा मांगू भैया, मैंने क्या किया है? तो बलदान जी बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, तुम एक काम करो, तुम मेरी ओर से भी क्षमा मांग लो। ईगो आड़े आ रहा था। तब जगन्नाथ जी समझ गए, जगन्नाथ जी अंदर गए और लक्ष्मी जी उनको मिली और लक्ष्मी जी से उन्होंने कहा, चलो लक्ष्मी देवी आप आइए, हमारे साथ आइए, हमें क्षमा कर दीजिए और बलदाऊ जी को भी क्षमा कर दीजिए, मैं उनकी तरफ से भी आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। तब बलराम जी की ओर से उन्होंने क्षमा मांगी, अपनी ओर से उन्होंने क्षमा मांगी। तब उस वक़्त जगन्नाथ जी ने कहा, मेरी तरफ से पूरी छूट है। बलराम जी ने उनसे कह के भेजा था कि उनसे कह देना कि वो जहां जाना चाहती है, जहां घूमना चाहती है, कहीं भी जाए, दिन भर घूमे, रात को घूमे, किसी के भी घर जाए, चांडालों की बस्ती में जाए, किसी के ऊपर भी कृपा करे, कहीं भी घूमे, परंतु कहीं भी जाए पर लौट के दोबारा मंदिर जरूर आ जाए, क्योंकि हमको भी लक्ष्मी जी की जरूरत है, हमें भी लक्ष्मी की कृपा जरूर चाहिए। तब जगन्नाथ जी ने ये पूरा जो सेंटेंस था पूरा लक्ष्मी जी को दोहरा दिया। तब लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी से एक वचन लिया, बोले प्रभु मैं अब जरूर वापस आऊंगी, परंतु उससे पहले मुझे आपको एक वचन देना होगा। तो बोलिए बोलिए देवी, किस प्रकार का वचन? मेरा तो सारा जीवन आपका ही है। तो बोले नहीं, आपको ये वचन देना होगा कि आपके भक्तों में कभी कोई भेदभाव नहीं होगा। जहां पर भी कहीं प्रसाद वितरण होगा, जहां पर भी कहीं पर भी अन्न और प्रसाद वितरण किया जाएगा, वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, भले वो उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, चांडाल हो, कोई भी आपके इस शहर में यहाँ पर एक थाली से सब भोजन कर सकेंगे। इतना बड़ा वरदान उन्होंने दिया। तभी जगन्नाथपुरी में एक ही जब प्रसाद आता है, उसी प्रसाद के बड़े से जो भी थाल या जो भी बाहर निकलता है मंदिर से, उसी उसी के अंदर से कोई शूद्र भी उठा के खा लेता है, उसी के अंदर से ब्राह्मण भी लेता है, उसी के अंदर से कोई भी, किसी की रोक टोक नहीं है। एनीबडी कैन कम एंड पिक अप द प्रसाद। किसका हाथ लग रहा है, कौन आ रहा है, वो झूठा हाथ से अंदर से प्रसाद उठा रहा है, कोई देखता नहीं है। प्रसाद के लिए जहां पर लक्ष्मी जी ने वरदान मांगा, वचन मांगा कि प्रसाद के लिए कभी आपके कोई भक्तों में भेदभाव कभी 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 नहीं होने वाला है। तो इसी प्रकार इस कथा के माध्यम से लक्ष्मी जी ने, ना कि बलदेव जी को, एक्चुअली जगन्नाथ जी ने देवी को निमित्त बनाकर इतना बड़ा लेसन सारे जगत में फैलाया कि अन्न के ऊपर सबका इक्वल राइट है। एवरीबडी हैज द इक्वल राइट टू ऑल टाइप्स ऑफ फूड। आजकल बहुत जगह जगह देखने को मिलता है कि कहीं पर यहाँ से कोई पानी नहीं ले सकता, आज भी है, कई गांव में होता है। जैसा पर मैंने कहा कि हम अगर अपने शास्त्रों को सही तरीके से पढ़ेंगे, तब हमें सच में समझ आएगा कि ये जो कास्ट सिस्टम का डिवाइड था, ये कोई भी सनातन धर्म में हम इजीली कवर अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। वो क्षत्रिय कुल में भले ही जन्मा हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मणिकल संस्कारों की विधियां पढ़ेगा, उस तरह के कार्य करेगा, तो वो ब्राह्मण भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जो शूद्र कम्युनिटी में या शूद्र जाति के अंदर पैदा हुआ है, वो अपने कर्मों से अपने क्लासिफिकेशन को बदल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आहार से हम अपनी मानसिक प्रवृत्ति को बदलकर हमने कास्ट लेवल को ऊपर कर सकते हैं। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुडनेस। जहां हम शुद्ध सात्विक अगर भोजन के लेवल पर पहुंच जाते हैं, सात्विक यानी प्योर वेजिटेरियन फूड, प्लांट बेस्ड होल फूड जो बोलते हैं, जिसको आजकल वो प्लांट बेस्ड PW कुछ है, PBWF करके चल रहा है, प्लांट बेस्ड W होल फूड, होलसम फूड, या फिर वो वीगन चल रहा है। आजकल बहुत फैड्स जगह जगह चल रहे हैं, बट बेसिकली उसको हम शुद्ध सात्विक भोजन कहते हैं, जिसके अंदर जीवंत जो फूड है, यानी कि लाइव जो फूड है,
पत्ते, फल फूल, इस तरह से जड़, जो कहा जाता है कंद मूल फल जो होते हैं, ये शुद्ध सात्विक भोजन अगर करेंगे तो हमारी डेफिनेटली हमारा इंटेलिजेंस आईक्यू भी बढ़ता है, हम अपने कास्ट सिस्टम को भी अप कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पर कि भक्तों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, कृष्ण के भक्तों में कोई भेदभाव नहीं होता। इनफैक्ट इसका जीवंत एग्जाम्पल आप देखोगे कि इस्कॉन के जितने मंदिर वर्ल्ड वाइड है, प्रभुपाद जी ने, हमारे जो परम गुरु है प्रभुपाद जी, उन्होंने जितने मंदिर किए हैं, वहां पर आपको आश्चर्य होगा देखकर कि अगर कोई सब्जी बेचने वाला है, वो भी ब्राह्मण दीक्षा लेकर, और वो भी वहां पर ब्रह्मचारी बन जाता है या ब्राह्मण का काम करता है, या कोई अपने नहीं भी बनता तो भी गृहस्थ रहकर भी वो ब्राह्मण दीक्षा लेकर और वो ब्राह्मणिकल कार्य करता है, ब्राह्मण के स्वरूप के कार्य करता है। तो वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई आपसे कभी नहीं पूछता कि आप कौन सी जाति के हो, आप दूर बैठो, मेरे साथ मत रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस कथा को हम यही विराम देंगे। बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी शिक्षाएं छोटी छोटी लेकर अपने जीवन में, अपने आसपास के लोगों में थोड़ा, अगर एक्चुअली दूसरों का छोड़ दे, पहले हम अपने ही जीवन में इसको उतार ले, तो शायद अपने उद्धार से पहले थोड़ी सी शुरुआत की जा सकती। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।